नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी क्षितिज के गद्य भाग से पाठ बाल गोविंद भगत, जिसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, जो रेखा चित्र शैली में लिखा गया है। लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी का परिचय इस प्रकार है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म सन 1899 में बिहार के मुजफ्फरनगर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ था। उनके माता पिता का निधन बचपन में ही हो गया था, इसलिए इन्हें जीवन के आरंभिक वर्षों में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 10वीं तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्हें अनेक बार जेल की यात्रा करनी पड़ी। 15 वर्ष की आयु में ही उनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक, मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, जनता, जनवाणी आदि उल्लेखनीय हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी ने कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध आदि विधाओं में भी लेखन कार्य किया। उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं अम्बपाली नाटक, माटी की मूर्तें, रेखाचित्र, चिता के फूल, कहानी, पैरों में पंख बांधकर, यात्रा वृत्तांत आदि प्रमुख हैं। बेनीपुरी जी ने अपने साहित्य के माध्यम से भारतीय समाज को नव चेतना के स्वर सुनाए। समाज सेवा, विश्व बंधुत्व, देश प्रेम, त्याग और बलिदान की भावनाओं से ओतप्रोत साहित्य की सृष्टि करके अनेक भूमिकाओं को ही एक ही व्यक्तित्व से सफल निर्वाह किया। एक स्वतंत्रता सेनानी और एक साहित्यकार की सम्मिलित साधना को उन्होंने आजीवन सफलता से आगे बढ़ाया। अपने सजीव रेखा चित्रों के लिए वे सदैव स्मरणीय रहेंगे। इनकी भाषा शैली शुद्ध साहित्य खड़ी बोली है। भाषा में तत्सम तद्भव शब्दों के साथ साथ देश शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। भाषा चित्रात्मक है तथा भाव और विषय के अनुकूल है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण इन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। इनका देहावसान वर्ष 1968 में हो गया था। अब हम पढ़ते हैं पाठ का परिचय। रेखाचित्र शैली में रचित इस पाठ के अंतर्गत लेखक ने एक ऐसे विलक्षण पात्र का चित्रण किया है जो कबीर के आदर्शों पर चलते हुए अपने जीवन का निर्वाह करता है। ग्रामीण परिवेश को चित्रित करने के साथ साथ इस पाठ में ग्रामीण संस्कृति को भी प्रस्तुत किया गया है। बाल गोविंद भगत के बाह्य व्यक्तित्व से यह बताने का प्रयास किया गया है कि सन्यासी जीवन का आधार बाह्य व्यक्तित्व ही नहीं अपितु मानवीय सरोकार होता है। बाल गोविंद भगत के माध्यम से लेखक ने सामाजिक बुराइयों एवं रूढ़िवादी सोच पर प्रहार करते हुए मानवीयता की भावना को प्रतिपादित करने का प्रयास किया है। अब पढ़ते हैं बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत लगभग 60 वर्ष के मंजूले कद के गोरे चिट्टे व्यक्ति थे। उनके बाल पक चुके थे, अर्थात सफ़ेद हो गए थे। वह बहुत कम कपड़े पहनते थे। कमर पर एक लंगोटी मात्र और सिर पर कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी लगाते थे। वह कबीर को ही अपना आदर्श मानते थे। जब जाड़ा आता, जाड़ा यानी सर्दी, एक काली कंबल ऊपर से ओढ़ लेते। मस्तक पर हमेशा एक चमकता हुआ रामानंदी चंदन का टीका लगाए रखते। गले में तुलसी के जड़ों की एक माला बांधे रखते थे। उनकी वेशभूषा को देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि बाल गोविंद भगत साधु थे, बल्कि वे गृहस्थ थे। लेखक बताते हैं कि उनकी पत्नी के बारे में तो मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने उनके बेटे
और पतोहू को देखा था। उनकी थोड़ी खेती बाड़ी भी थी और एक अच्छा और साफ सुथरा मकान भी था। धन्यवाद बच्चों, आज यहीं तक। आगे का वृत्तांत हम अगले कालांश में पढ़ेंगे। तब तक आप घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।